यसुदे गवा यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझे जातियों का भविष्य वक्ता ठहराया। इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ, एक ऐसे प्रॉफिट के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज परमेश्वर उनके द्वारा लाखों हजारों रूहों को बचा रहा है। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास प्रॉफिट अल्फा अब्राहम जी के साथ। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह की। प्रॉफिट जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो प्रॉफिट जी, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई कर रहे हैं। मैं कटरा का हूँ, जम्मू कश्मीर में जो कटरा है, मैं कटरा का हूँ और यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। तो प्रॉफिट जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? मैं खाली सा फील करता था खुद को और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो हूँ वो हूँ नहीं। तो पाप भरी जिंदगी कह सकते हैं आप मुझे। मैं पूरे अंधेरे में था, पाप में था, पूरा पाप में। तो प्रोफेसर जी, कैसे आपने परमेश्वर के बारे में कैसे जाना आपने? मैंने क्या किया कि चर्च में हर हफ्ते जाता था। मैं दसवां भी देना और चंदा भी देना सब करता था। मैं सिर्फ एक चर्च में जाता था और मेरी लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं थे। और कोई भी दास जो है वो आपको नहीं बदल सकता जब तक आप खुद को बदलने की कोशिश ना करें। तो मैंने ये नहीं कहता कि मैंने कुछ किया, सब कुछ परमेश्वर की ओर से हुआ। और जैसे कि मेरा शुरू हुआ, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की। जैसे एक दिन मैं बहुत दुखी था, अपनी लाइफ में बड़ा दुखी था और मेरे को चैन नहीं था। सबसे बड़ी बात, मुझे सुकून और शांति नहीं थी। मेरी वाइफ मुझे कहती है आप एक बार बाइबल पढ़ के देखो। मैंने कहा यार, इतने लोग पढ़ते हैं, उनको शांति नहीं मिली, मुझे कहाँ शांति मिलेगी? बाइबल पढ़ने से कहाँ शांति मिलेगी? आप यकीन ना मानो, मैंने पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ हासिल किया। पढ़ता गया, खुद को बदलता गया और उसके बाद एक ऐसा कुछ हुआ मेरी लाइफ में कि मैं प्रार्थना करने के लिए रात रात जागने लगा। इसलिए नहीं कि मैं परमेश्वर से किसी चीज़ को पाने की आशा रखता, इसलिए कि मुझे परमेश्वर के साथ बैठने के बाद जो सुकून मिलता था वो मुझे किसी के साथ नहीं मिलता था। और मैंने किसी लालच के साथ परमेश्वर के पास आने की कोशिश नहीं की। बस मुझे एक आदत सी हो गई थी परमेश्वर की, नशा सा होने लगा था परमेश्वर का। जैसे पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा से पियो, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ही हो रहा था। और एक रात को मुझे मैसेज आया कि तू क्रिश्चियन नहीं है। मैंने कहा मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं दशमास भी देता हूँ और मैं वचन भी सुनता हूँ और हर संडे चर्च आता हूँ। उसने कहा चर्च जाने से आप क्रिश्चियन नहीं होते, तो क्रिश्चियन बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? आप यकीन ना माने, मैंने बाइबल में जब पढ़ा, वहाँ यिर्मयाह में लिखा हुआ था, तो 5 मैं पढ़ रहा था, वहाँ लिखा हुआ 5 चैप्टर 5 पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि ऐसी जाति। तो तब परमेश्वर ने मुझे, उसकी आत्मा जो थी, उसकी आत्मा ने मुझे बोला रुक जा और ध्यान से फिर से पढ़। मैंने फिर से पढ़ा, मान लिखा ऐसी जाति। तो मैंने कहा कि परमेश्वर ने कहा ऐसी जाति, बल्कि क्रिश्चियन नहीं। तो बाइबल हमें क्रिश्चियन नहीं कह रही है, क्रिश्चियन कह भी नहीं रही है। तो तब से मैंने क्रिश्चियन बनना शुरू किया। जब मैं 2014 से खुद को बदलने की कोशिश करता, तब मैं क्रिश्चियन बनना शुरू हो गया। तो 16 में, 17 में, 18 में, 19 में और 19 में प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। पर सच कहूँ तो मैं बहुत पाप में भरा हुआ आदमी था। तो पास्टर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने 2014 में आपने बताया कि परमेश्वर के बारे में जाना, तो कैसे आपको पता चला कि परमेश्वर ने आपको एक प्रॉफिट के रूप में चुना हुआ है? मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ, जब परमेश्वर ने कहा जब तुम्हारे पास वो गिफ्ट आएंगे या परमेश्वर का आत्मा आएगा तो तुम्हें इसे इस्तेमाल करना, या उसे मतलब पता चल जाएगा। सारी बातें तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। तो मैं तो किसी चीज़ से आया नहीं था कि मैं परमेश्वर के पास आऊँ। जब मैं प्रार्थना करता था, प्रार्थना करने के बाद जब लोगों से मिलता था, तो सडनली उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी, या उनकी डिटेल थी, या उनकी फैमिली मेम्बर्स, वो मेरी लाइफ के अंदर आने लगते। ऑडिबल आवाज़ में भी आते थे और वैसे भी आता था कुछ। तो मैं देखता था, मुझे दिखने लगता था। पर ये नहीं कि मैं खुद देखता था। वो जब गिफ्ट या परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो ऑटोमेटिकली समझ नहीं आता ये कैसे हो गया। तो बस उसी तरह मुझे पता लगा कि मैं कौन हूँ।
तो मैं लोगों से बैठता था, लोगों की बातें मुझे पता लगने लगी और बताने लगा। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ इसलिए हुआ कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। प्रार्थना करने से नहीं हो रहा था, बल्कि मैंने खुद को बदलने से हो रहा था। जब मैंने खुद को बदला, ये जो नशा मैं फील कर रहा था, परमेश्वर का जो नशा मुझे हो रहा था, तो नशा वशा मैंने लाइफ में नहीं किया, ये शराब वाब नहीं पीता था, लेकिन ये एक अलग सा नशा था जो मुझे ड्यूटी पे भी मुझे लगा रहता था, बाइबल पढ़ते रहना। तो लोगों के विषय में ना बारे में ऑटोमेटिकली पता लगने लगता था। और जो जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ ब्रदर, मैं किसी आदमी से मिला, वो कोई 7-8 साल से बीमार था। तो परमेश्वर का वो मेरे पास आया और पास्टर भी वहाँ खड़े थे। वो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि मैं बीमार हूँ तो मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा यार तेरे सामने खुदा का दास खड़ा, तो मेरे पास क्यों आया? तो उसने कहा कि मुझे आप इसे प्रार्थना करवानी। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चला गया। और वो जो 7-8 साल से जो बीमार था आदमी, तो मैंने कहा प्रभु अगर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मैं सेवा करने जा रहा हूँ, तो मैं बिना पावर के काम नहीं करूँगा। मुझे कुछ ना कुछ आप ब्लेस करें कि मैं तेरी सेवा करूँ। आपको पता है कि मैं आपसे बैठने में आपके साथ प्यार करता हूँ और आप जानते हैं मैंने किसी मतलब से नहीं किया, पर मैं सेवा बिना पावर के नहीं करना चाहता हूँ। आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। तो ये गैर लोग हैं, ये अन्य जाति लोग हैं, तो ये सिर्फ पावर को ही देखेंगे। तो प्रार्थना की, आप यकीन ना मानो, वो बंदा चंगा हो गया। और फिर उसके बाद बस लोग चंगे होने लगे और मैं प्रार्थना करता रहा। मुझे लग रहा था ये प्रार्थना से हो रहा है, नहीं, ये परमेश्वर की दया से हो रहा है। सो पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में आता है, तो क्या होता है कि कई बार उसके जीवन में कोई दुख परेशानी या कोई परीक्षा आ जाती है, तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई पल आया हो कि जब आपको लगा हो कि नहीं यार अब मैं छोड़ देता हूँ? देखो ब्रदर, पहली बात तो मैंने एक चीज ठान ली थी कि मेरा जो परमेश्वर है वो राजा है। तो राजा के बच्चे राजा हुए, तो हम तो नंगे भूखे जी नहीं सकते अब। तो अगर वो सेवा कर रहे हैं, खुदा के दास अगर सेवा कर रहे हैं, तो कमी उनको कभी नहीं होगी। मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ, ये मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब सेवा में आया तो मैंने बादशाहों राजाओं की जिंदगी जी। मेरा बिजनेस, मैं इंग्लिश इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और मैं ब्लेस्ड हुआ बहुत। जो कि 1-2 स्टूडेंट होते थे, 40 स्टूडेंट, मतलब मैं महीने का 50,000 कमाने लगा। आज भी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि मसीह में आने के बाद हमारी लाइफ में दुख आए, परेशानी आई, यार परमेश्वर राजा है, बादशाह है, और उसने कहा राजा के बच्चे राजा हैं। अगर राजा ही भीख मांग रहा होगा तो प्रजा का क्या होगा? अगर एक दास कंफर्ट जोन में नहीं रहेगा, दास ब्लेस नहीं रहेगा, तो वो कलीसिया को कैसे ब्लेस करेगा? जैसे मैं एक जगह गया, आप यकीन ना मानो, मुझे ना स्टाइल विटाइल तब भूल गया था। मैं स्टाइल करना, कपड़े पहनना, ये थे बहुत सारे, आज भी बहुत थे, लेकिन ऐसा हो चुका था ब्रदर कि ना मन नहीं था पहनने को। एक ही मन था, परमेश्वर के साथ बैठो, वचन को पढ़ो। तो मैं एक जगह जाने लगा, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि तू कपड़े बदल ले, अपने कपड़े चेंज कर लो। तो मैंने कहा प्रभु कपड़ों का क्या लेने देना? कहता जब तू किसी को आशीष का वचन सुनाएगा तो वो पहले कहेगा जिस यीशु मसीह के बारे में तू हमें बता रहा है उसकी जरूरत पहले तुझे। तो यदि तू बेस्ट पहना होगा तो लोग तुझे देखेंगे ब्लेस्ड है, तो हम भी ब्लेस्ड हो जाएंगे। तो ये हो ही नहीं सकता कि जो प्रभु की सेवा करे और नंगा भूखा रहेगा या प्रॉब्लम में रहेगा। इसका मतलब ज्ञान ना होने के कारण वो नाश हो रहे हैं, तो इसलिए वो क्विट कर देते हैं। सो पास्टर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि आप प्रभु की दया से जिस जगह पर आप सेवा कर रहे हैं, तो बहुत मतलब मुश्किल है यहाँ पर सेवा करना, लेकिन खुदा का फजल है आपके ऊपर कि आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी यहाँ पर आपका विरोध हुआ हो, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जैसे पंजाब में भी कई बार हम देखते हैं, मोस्टली जहाँ जहाँ पर भी चर्चेज हैं तो विरोध होता ही होता है। जो दूसरे लोग हैं वो विरोध करते हैं कि नहीं ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा विरोध हुआ हो यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पहली बात। और वो समझते हैं कि कोई ज़बरदस्ती किसी को मसीह में नहीं ला रहा, कोई फोर्सफुली किसी को बदल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैच्योर्ड लोग हैं कटरा के, ऐसी बात नहीं है। तो वो समझते हैं इस बात को और वो नहीं कहते। वो उन्हें पता है कोई ज़बरदस्ती किसी को बदल नहीं सकता, क्योंकि अगर आप ये बात लोग कहते हैं कि किसी को बदल दिया, तो पहली बात ये बताता हूँ मैं आपको कि एक आदमी बहुत सारी शराब पीता है और उसकी पत्नी नहीं उसे बदल सकती, उसकी फैमिली उसे नहीं बदल सकती। यार एक अनजान आदमी आपके धर्म को खाक बदलेगा?
आप बेहतर समझ रहे होंगे। तो मेरा कहना है कि विरोध नहीं हुआ, कभी किसी ने नहीं किया, तो मुझे याद भी नहीं कि इसने विरोध किया होगा ब्रदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, खुदा की दया और अनुग्रह से। मैं ये कहता हूँ कि जब परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपके खिलाफ खड़ा होगा। सबसे बड़ी बात ये थी, जब मेरे को बहुत सारे, मैं एक बात कहता हूँ ब्रदर, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप डर जाते हैं। मेरे लाइफ में बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे दास खुदा के आए और वो मुझे कभी कभी ऐसा कहते, सर विरोध होगा। और एक टाइम पे ऐसा हुआ, मैं आपको यकीन ना मानूं ब्रदर, मेरा विरोध नहीं हुआ था। दरअसल कुछ खुदा के दास मेरे पास आए, वो कहते यार जब आप वचन सुनाते हैं तो आपको ऐसा वचन नहीं सुनाना चाहिए कि जब आप ऐसा वचन सुनाते हैं तो लोग में लड़ाई झगड़ा या कुछ चीज़ें उत्पन्न हो जाएंगी। तो मैंने कहा मैं तो सच सुना रहा हूँ, लोगों को सुनने की आदत डालना पड़ेगी, मैं सच सुनाऊंगा। तो मैं सच सुनाता गया और लोग जानने लगे। तो डरपोक परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि परमेश्वर मैं क्या करूं, क्योंकि वो लोग आके मुझे डरा रहे हैं कि ऐसा होगा, कल ऐसा होगा, परसों वैसा होगा, तो लोग विरोध करेंगे। तो परमेश्वर की ओर से मुझे एक ही वचन मिला, उसने कहा कि यदि मैं तेरी ओर हूं तो कौन तेरे खिलाफ खड़ा होगा। तो बस वो दलेरी मिल गई, तो मैं डरा ही नहीं। फिर तो बस ये जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में, तो उसके दौरान कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे देके धर्म परिवर्तन करते हैं। तो आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखा हो कि किसी का पैसे देके धर्म परिवर्तन किया या लालच देके धर्म परिवर्तन किया गया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। हाँ, तो जब स्वर्ग से आपका धन आ रहा होगा ना, तो फिर मैं एक बात कहता हूं आपको कि इस धन की टेंशन नहीं, लोग इस धन को भूल जाएंगे। यदि आपके पास स्वर्गीय धन होगा तो, अगर आपके स्वर्गीय धन के गोडाउन खाली होंगे तो मैं आपको सच कह रहा हूं, लोग आपको कहेंगे कि आपने ऐसा किया है। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैं कटरा में मैं जब था तो मैंने हिंदुस्तान में जो पहली बार किसी खुदा के दास को सुना या जाना था तो वो थे पास्टर अंकुर जी। पास्टर अंकुर जी को देखो, आप उनको पूछो आपकी लाइफ में ट्रबल आई, टेंशन आई, उन्हें एक चीज़ आप जानो कि वो टेंशन आई होगी तो वो टेंशन ले नहीं रहे होंगे। क्यों नहीं ले रहे होंगे? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, और यदि परमेश्वर उनके साथ है तो कौन उनके खिलाफ होगा। तो हम जब ये चीज़ें देखते हैं ना कि यार वो खुदा का दास खड़ा है, हम खुदा के दास खड़े हैं, तो मेरे स्पिरिचुअल फादर अल्फ लुकाओ जी हैं, और मैं जब उनको देखता हूँ तो बस मुझे ऐसा होता है, नहीं मुझे वो चाहिए जो उनके पास है। और जब आदमी ये ढूंढने लगता है कि मुझे परमेश्वर चाहिए, तो मैं आपको यकीन कह देता हूँ कि उसको ढूंढने वाले की कभी खिलाफत नहीं होगी, क्योंकि उसको आप शरीर में नहीं ढूंढते, आत्मा में ढूंढते हैं। और जो आदमी आत्मा में सेवा कर रहा होगा, मैं लिख के दे देता हूँ, आपका विरोध नहीं होगा। सो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जो अभी जो यंग लड़के और लड़कियां जो चर्च में जा रहे हैं या परमेश्वर को कबूल कर रहे हैं, उनका काफी हद तक ये क्वेश्चन रहता है कि हम अपनी बुलाहट को कैसे जाने, कि मैं अपनी कॉलिंग को कैसे जानूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उन लोगों के लिए कुछ बताएं कि वो कैसे अपनी कॉलिंग को जान सकते हैं। देखो, मेरा ये कहना है कि परमेश्वर ने हर एक को अपनी महिमा के लिए बुलाया, हर एक को। हमारा लक्ष्य यही था कि हम इस दुनिया में इसलिए आए थे, पहले तो वाटिका में थे सबके सब, तो जब हम इस पृथ्वी पे आए तो हमने पाप किया। अगर कोई आदमी ये जानना चाहता है कि मेरी बुलाहट क्या है, तो पहले वो क्लियर सुनना शुरू करे। पहली बात, अगर उसे अपनी बुलाहट सुनाई नहीं दे रही, इसका मतलब कि वो आदमी के कान बंद है, स्पिरिचुअली कान बंद है। तो जो वाटिका में हमने खोया था, जैसे लिखा हुआ है कि उनकी आंखें खुल गई, तो इसका मतलब उनकी जो आंखें थी पहले बंद थी, शारीरिक आंखें बंद थी, तो खुल गई। अब हमारी शारीरिक आंखें खुली और आत्मिक बंद है, इसलिए ना परमेश्वर हमें दिख रहा है और ना सुनाई दे रहा है। तो कॉलिंग कैसे समझ आएगी? कॉलिंग तब समझ आएगी जब आप व्यभिचार से बाहर आएंगे, जब आप दोस्तों की संगति से बाहर आएंगे, जब आप अपने आप को अकेला करेंगे, तब ही परमेश्वर आपको दिखेगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं अकेला सा पड़ गया था, कोई साथ में नहीं था, अकेला पड़ गया था, और मैं परमेश्वर के अकेला था, टेंशन में था, फाइनेंस प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे इस चीज़ों में ब्लेस करो, या मुझे इन चीज़ों में आप दो, मुझे मैं ये करूँ, मुझे आशीष दो, मुझे ब्लेस करो। जो अपने बाप के घर में वफादार रहेगा तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। तो कॉलिंग जो होती है वो परमेश्वर आपको क्यों ना देगा, यदि आप सीरियस होंगे अपनी कॉलिंग को जानने के लिए। मैं एक बात बताऊं, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चियां खुदा ने चुनी होती हैं, और शैतान को पता भी होता है कि ये नबी हैं, ये प्रॉफिट्स हैं, चुने हुए हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो संसार में इतना मिल जाते हैं कि उन्हें आत्मा का समझ ही नहीं आएगा।
आप पूरी जिंदगी हिस्ट्री, साइंस, मैथ ये सब पढ़ते हैं, लेकिन आप आत्मिक बुक को एतवार के दिन पढ़ते हैं, फिर आपको कॉलिंग कैसे पता चलेगी? क्योंकि जिस मुल्क को हम जानते हैं, जिस मतलब कह देते हैं कि एक दूसरी दुनिया, मतलब आत्मिक, जिसको स्पिरिचुअल रैम बोला जाता है, उस मुल्क में जाने के लिए हमें आत्मिक चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो है बाइबल। अगर आप बाइबल सिर्फ हफ्ते में एक बार पढ़ने वाले आदमी हैं, तो आपको आत्मा की कोई आवाज नहीं आएगी और आपको आपकी कॉलिंग कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप कैरल माइंड आदमी है। फिर सो पास्टर, जिस तरह अब जो लोग पाप में हैं, जो अभी भी अंधकार में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि देखो, कुछ लोग कहते हैं कि हमने बैप्टिज्म लिया और हमने अपनी ज़िंदगी को बदला। तो मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि सिर्फ प्रेयर से ही आप अपने आप को नहीं बदल सकते। ये एक सच है। कुछ लोग बोलते हैं हम घंटों प्रेयर करते हैं। अगर आप घंटों प्रेयर कर रहे हैं, फिर आप गर्लफ्रेंड के पास क्या कर रहे हैं? अगर आप घंटों प्रेयर कर रहे हैं, तो वीक क्यों हो रहे हैं? मेरी बात समझ आ रही है? वीक क्यों पड़ रहे हैं? आपको शरीर के अकॉर्डिंग अपने आप को भी बदलना होगा और आत्मा के अकॉर्डिंग। जैसे पौलुस कहता है, मैंने आत्मा में भी प्रार्थना की और शरीर में भी प्रार्थना की, बुद्धि में भी प्रार्थना की और अपने आत्मा और शरीर दोनों में। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपको पता है कि मैं अपने दोस्तों के पास जाऊंगा, वहां वो मुझे शराब पिलाएंगे, तो वहां जाना ही क्यों है? आप वहां जाके बैठ जाओगे, फिर शराब पी लोगे, फिर रात को बोले मैं प्रार्थना की, फिर रोज आप आके प्रभु को कहे प्रभु मुझे माफ करो। ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं ब्रदर। पहली बात मैं सीधा कहूंगा कि ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे हैं लोग। प्रेयर पे जोर लगा रहे हैं अपने शरीर को, अपनी लाइफस्टाइल को बदलने के लिए। प्रेयर इज अ लाइफस्टाइल। प्रेयर इज अ लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल प्रभु के अकॉर्डिंग नहीं है, तो अब मैं आपको देखो, कैन जो था ना, कैन और एबल जो था वो परमेश्वर की संगति में महान था, लेकिन परमेश्वर ने कभी एबल से बात नहीं की। कैन ने मर्डर किया था, परमेश्वर ने उससे बात की। तो परमेश्वर ये नहीं है कि वो पवित्र लोगों से बात करता है, वो पापियों से भी बात करता है। ऐसी बात नहीं, पाप से भी बात करता है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई होना चाहिए। दैट इज आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप पाप को छोड़ रहे हैं। यदि आप पाप भी करें और प्रार्थना भी करें, तो आपको कुछ भी समझ नहीं, कॉलिंग समझ नहीं आएगी। जैसे कैन से परमेश्वर ने बात की और उसने खून किया हुआ था, और कैन से यहोवा परमेश्वर ने बात की और यहोवा ने उसे मारा नहीं। वो मैं नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर ने क्यों नहीं मारा। दैट्स परमेश्वर है, महान है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं परमेश्वर को प्यार करने लगा, मुझे एक अजीब सा, मैं एक बात, मैं नशा नहीं किया कभी, तो परमेश्वर का जो नशा, जैसे पौलुस कहता आत्मा से पियो, मुझे ऐसा कुछ हो रहा था कि मैं दिन को भी प्रेयर में, रात को भी प्रेयर में, सुबह दोपहर शाम रात बाइबल और प्रार्थना। तो मेरा एक चीज थी कि उससे पहले जब मैं 2014 में अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहा था, तो मेरी कमजोरी थी फोन मेरी कमजोरी थी। और जब मैंने देखा कि ये जो फोन जो है मेरे को प्रभु से दूर कर रहा है, मैं फिल्म देखनी, यूट्यूब पे और वीडियोस देखनी, और आप समझ गए बहुत सारा कुछ। तो मैंने मतलब 6 साल हो गए मुझे जो कि मैंने फोन नहीं चलाया था। 6 साल। मेरे ऑफिसर्स मुझे कहते थे कि आपको फोन चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको फोन के बिना हम आपसे, मैंने कहा आप 6 घंटे 8 घंटे जो मेरी ड्यूटी, आप कभी भी बस स्टैंड पे आ जाओ, मैं आपको वहीं मिलूंगा, लेकिन मैं फोन नहीं रख सकता, क्योंकि ये मेरे लिए ऑर्डर है, ये मेरे लिए हुक्म है। बाप के हुक्म से ऊपर मैं किसी हुक्म को नहीं मानता, चाहे वो कोई भी हो। सर आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं फोन नहीं रख सकता। और आप यकीन ना मानो, मेरी ये छोटी सी बात परमेश्वर को पसंद आ गई। बाकी मुझ में कोई महानता वाली कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी दास को परमेश्वर चुनता है तो वो छोटी सी बात देख लेता है। परमेश्वर को पता था यदि इसने मेरे लिए फोन छोड़ दिया, ये बाकी सारी चीजें भी छोड़ देगा। और आज भी यकीन मानो, मैंने फोन रखा हुआ है, पर मैं फोन मेरा पता नहीं कहाँ होता है। तो यकीन ना मानो, जब आप परमेश्वर यहोवा के लिए या परमेश्वर के लिए कुछ चीज़ों को, आप कुछ दोस्त नहीं छोड़ना चाहते, आप गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ना चाहते, आप लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है आपकी लाइफ में जो आपको प्रभु से दूर करे, अगर आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो आप परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते। क्योंकि जब तक आप टूटेंगे नहीं, आप बढ़ोगे नहीं, आप जुड़ोगे नहीं। मैं ये कहता हूँ, ये लॉबी जो छोटी है, अगर जब तक इसकी दीवार तोड़ी नहीं जाएगी, तो उसको बड़ा नहीं किया जा सकता। ये तभी बड़ी होगी जब आप इसकी एक दीवार तोड़ेंगे। आप अगर परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं प्रभु के आगे, मतलब वो दीवार ही है। ये फ़ोन जो था दीवार ही है। अडल्ट वीडियोस देखना, गलत वीडियोस देखना, फिल्में देखना, लड़कियों से चैट करना, ये सब जो है वो एक दीवार है
जो आपको प्रभु से आगे बढ़ने, मतलब आपको बढ़ने नहीं देती, वो रुकाव है। जैसे आप वो दीवार को तोड़ते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको दिखता है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ में एक ही चीज थी जो मैंने की, वो था मैंने फोन छोड़ दिया। सो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। पूरी गवाह यीशु दे की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर ने इनको चुना और आज ये परमेश्वर की महिमा के लिए लाखों रूहों को बचा रहे। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।